नाश कर देती है। अत्यंत कोई विलासी आदमी हो, अत्यंत कोई भोगी आदमी हो, अथवा थोड़ा भोगी हो, उस भोगी आदमी को पवित्र गंध नहीं लेकिन सुगंध दी जाए तो क्या उसका विलास बढ़ जाएगा। और विलास बढ़ जाएगा तो सुगंध परफ्यूम आदि भोगते भोगते वो इतना भोगी हो जाएगा कि नीचे के केंद्रों में जीने की उसकी आदत हो जाएगी। और वह आदमी जब मरेगा तब नीचे ही के केंद्रों में जीकर जीवन जीना पड़े, ऐसा उसको वृक्ष होना पड़ेगा। जय जय। अत्यंत जो भोगी हैं वे वृक्ष हो जाते हैं। नामदेव के जीवन की कथा आती है। एक बार नामदेव आए, उसकी मां की एकाएक नजर पड़ी। नामदेव का जो पंचिया था, धोती थी लाल लाल खून से रंगी हुई थी। बेटा तेरी धोती को क्या हो गया है, खून कहां से लगा है? और जरा मैंने ट्राई किया था, उसका खून लगा है। क्या ट्राई किया था? माँ ये जरा आज बैठा था उधर, देखा कि वृक्षों के छिलटे उतारने से, उनकी खाल उतारने से उनमें भी तो प्राण है। भले वो अगले जन्म में भोगी रहे होंगे, कैसे भी रहे होंगे, इन प्राण तो उनमें हैं। तो तुमने कहा था कि पलाश की छाल उतार के आओ, मुझे उकाला बनाना है। तो पलाश के वृक्षों की छाल उतार के आया था। तो आज जाकर मैंने एकांत में देखा कि उस वृक्षों की जब छाल मैंने उतारी तो उनमें भी जीव है, उनमें जीव है और यहाँ भी जीव है। उनको भी जीने की इच्छा है, हमको भी जीने की इच्छा है। तो उनकी खाल उतारने से उनको कैसी पीड़ा हुई होगी, मैं जरा ट्राई करूं। तो मैंने कुहाड़े से जरा अपनी थोड़ी खाल उतार दी, धोती हटाई तो हो टांग को कितना चीरा हुआ था। चेहरे पे वही समता शांति बनी रही। माँ बोलती है, बेटा नामदेव तू कोई महान संत बनेगा। तू वृक्ष में भी अपना आत्मा देखता है, अपने जैसा ही दूसरे के चित्त में, अपने जैसा ही चैतन्य दूसरे के अंदर है, अपने जैसा ही जीने की दूसरों के अंदर भावना है। जो अपना तो दूसरों में देखता है उसको संत ही कहना है। बेटा तू एक महान संत बनेगा। अब वो जो वृक्ष था, पलाश का वृक्ष था या नीम का वृक्ष अभी है, कभी न कभी वो मनुष्य बना होगा अथवा अभी भी कभी न कभी बनेगा। कि जितना अधिक आदमी भोगी होता है, कहते हैं कि फलाने आदमी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, कावे दावा किया और कुर्सी पे आ गए। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो सचमुच वो सज्जन है तो उसका अधिकार है, सत्ता मिल गया तो अच्छा है, अच्छे काम करेगा। अगर दुर्जन है और उसको अधिकार सत्ता मिल गया तो जो चीज अपने पास नहीं है वो चीज प्रयत्न करके मिली। अब प्रयत्न यदि राजसी है तो एक ढंग का फल है, प्रयत्न यदि पवित्र है तो दूसरे ढंग का फल है। प्रयत्न करके मैंने कुर्सी पा ली, प्रयत्न करके मैंने धन पा लिया, प्रयत्न करके मैंने पद पा लिया, प्रयत्न करके मैंने संतत्व पा लिया। सचमुच में मैं संत हूं तो मेरा भी कल्याण है, मेरे संपर्क में आने वालों का भी कल्याण है। लेकिन झूठ मूठ में मैं संत हूं अथवा झूठ मूठ में मैंने कुकर्म करके भी कुर्सी पा ली है, दारू बारू देकर न जाने क्या क्या करके मैंने कुर्सी ले ली मैंने कुर्सी 5 साल के लिए। अब 5 साल जो पहले नहीं थी तो 5 साल के लिए आई, अब जब से आई तब नहीं के तरफ तो जा रही, एक एक दिन नहीं के तरफ जा रहा है। अगर मैं उस कुर्सी के मद मद में भोगी बन जाऊं, विलासी बन जाऊं, दुराचारी बन जाऊं तो फिर इसका बदला तो मुझे 84 लाख बार देना पड़ेगा। वृक्ष बनना है, कुहाड़े खाने हैं, पक्षियों की चौंचे खानी है। तो कर्मों का फल तो कर्म के कर्ता को खोज लेता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जय जय। कर्मों का फल कर्म के कर्ता को खोज लेता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, और वो अच्छा आदमी आया है तो भी तुम्हें आसक्त होने की जरूरत नहीं। जब तक हम ईश्वर के समग्र स्वरूप को नहीं जानते तो हमारी धारणा के अनुसार कोई घटना घटती है तो हम समझते कि अच्छा हुआ, और हमारी धारणा के अनुसार घटना नहीं घटती तो हम समझते हैं कि बड़ा बुरा हुआ, दुनिया नु शू थशे।
જગતનું શું થશે કે હવે આમ થયું તેમ થયું, હવે દુનિયાનું શું થશે? खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। भगवान कहते हैं पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, सुगंध नहीं, दुर्गंध नहीं, जो पवित्र गंध है वो मैं हूँ। जैसे चितेरा अलग अलग रंगों को लेकर सुंदर चित्र बनाता है, ऐसे अलग अलग ढंगों से भगवान अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करके साधारण पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति भी तत्व ज्ञान को पाले। पृथ्वी में गंध में हूँ, तेजस तेजस्वी, तेजस क्या है? तेजस अस्मि विभावसो हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। अग्नि जो हमें दिख रही है उसकी दाहक शक्ति, अग्नि कभी व्यक्त होती है कभी अव्यक्त होती है। उसके व्यक्त में और अव्यक्त में सत्ता मात्र जो है वो भगवान है। दत्तात्रेय ने कहा यदु राजा को कि राजन, मेरे चित्त पर जो प्रसन्नता, जो शांति और आनंद दिखता है उसका कारण मैंने कई गुरु किए हैं। तुम्हारे पास राज्य वैभव होने पर भी तुम इतने प्रसन्न नहीं दिखते हो, उसका कारण है कि तुमने देह को सुखी रखने के लिए नश्वर पदार्थों का शरण लिया है, और मैंने अपने आप को जानने के लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने अग्नि को भी गुरु बनाया है। अग्नि कभी तो लक्कड़ में व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त हो जाता है। ऐसे साधक को कभी तो व्यवहार में व्यक्त रहना चाहिए और कभी कभी व्यवहार से किनारा करके अव्यक्त आत्मा की तरफ चला जाना चाहिए। साधक को सदा के लिए संसार के बखेड़े में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी मौन में चला जाना चाहिए, एकांत के। बाबा जी अभी सुबह मिले, यहाँ से आते आते अभी लोग मिले कि स्वामी जी हम तो सुबह के आए थे, जाना है, हमारी गाड़ी खड़ी है, जीप खड़ी है, बात करना है। मैं कहा भाई अभी तो सत्संग में जाता हूँ। तो 12 बजे तक तो लोग बाहर थे आश्रम में और बापू लोगों के बीच नहीं थे। लेकिन जहां से लोग चलते हैं, जहां से लोग बोलते हैं और जिस हेतु लोग आते हैं और जिस के लिए लोग जीते हैं, उसमें हम थोड़ी देर बैठे थे। तुम कहां से आते हो? तुम चैतन्य से आते हो और उस चैतन्य सुखरूप आत्मा से ही तुम जीते हो और उसी लिए तुम्हारा क्रियाकलाप है। उसी में हम विश्रांति पाते, तभी तुम आते। और हम उसको पीठ दे के सतत लोगों के साथ मिलने लग जाने तो लोग भी हमारे से मुंह मोड़ के चल जाएंगे। मैग्नेट क्या होता है? लोही चुंबक। लोही चुंबक, किसी लोहे ने लोही चुंबक का सहारा लिया है। लोही चुंबक का सहारा जिस लोहे ने लिया, उस लोहे के टुकड़े को और छोटे से लोहे के कण चिपक जाएंगे। वो तब तक चिपकेंगे, तब तक आकर्षित रहेंगे जब तक लोहे के टुकड़े ने मैग्नेट का सहारा लिया हुआ है, मैग्नेट से जुड़ा हुआ है, लोहे चुंबक से जुड़ा हुआ है। जो लोह चुंबक से लोहा छूटा, त्यों लोह के कण उससे छूट जाएंगे। ऐसे ही संसार में जो लोग तुम्हें अधिक प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो जाने अनजाने तुम अनजाने में अथवा जाने में आत्मा के करीब होते हो, तब लोग तुम्हारे से आकर्षित होते हैं। और तुम आत्मा से, लोगों से आकर्षित होकर लोगों के बीच जीने लगो और आत्मा को, साधन भजन को पीठ देने लगो, तो वे ही लोग तुम्हारे लिए जूठा उछालने को तैयार हो जाएंगे। जय जय। आ घरमा झगड़ा, बૈरू के आदमी मारू मानतो नथी, आदमी के बैरू मारू मानतो नथी, बैरू के छोकरू मारू मानतो नथी।